समन्वित स्वामी अकलंग स्वामी की, श्री विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसा धर्म की। हाँ, आचार्य प्रवर भगवत विद्यान स्वामी समन्वित स्वामी कृत आपने मीमांसा ग्रंथ पर अष्टसहस्री टीका में भट्ट अकलंग स्वामी अष्टशती टीका में यहाँ समझा रहे हैं पृष्ठ नैरात्म सदितुम हेतु आवश्यकम एव। नैरात्म की सिद्धि करने के लिए हेतु का प्रयोग आवश्यक है, ऐसा नैरात्यवादी कह रहा है। नैरात्म की सिद्धि के लिए हेतु का प्रयोग करना आवश्यक है, जबकि जिनागम कहता है तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति। और जब नैरात्म है तो उसकी सिद्धि क्यों? जो समारोप है, संशय प्रद्वैसाय से युक्त है, उसकी क्या सिद्धि करेंगे आप? फिर भी अपन बात करते हैं स्वरूपस्य वैद्य वेदिक भावादि शून्यस्य। तो अभी क्या चल रहा है, दार्शनिकों की दृष्टि समझिए आप, जो वर्तमान में विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, वे स्थूल दृष्टियों को पढ़ा रहे हैं। चाहे कलेक्टर की परीक्षा हो, चाहे सामान्य अन्य परीक्षा हो, कोई मूल ग्रंथों को किसी दर्शन का नहीं पढ़ाया जा रहा। उन ग्रंथों के ऊपर जो छोटी छोटी पुस्तकें बनाई गई वर्तमान के लेखकों ने छांट छांट के लिखा है, वो बना रहे हैं। समझ कि नहीं? जो परीक्षा कलेक्टर की परीक्षा की पुस्तक हमने देखी एक दर्शन की, तो उन्हें संक्षेप में बोलिया ये मान्यता है, ऐसा ले लिया। अब माने कि जैन दर्शन को ले लीजिए आप, तो पूरा प्रमेय कल मात्र ने पढ़ाइए ना आप, 5-6 वर्ष तो उसी को पढ़ाने में लग जाएंगे। फिर न्याय कुमचंद पढ़ाइए ना आप, 5-6 वर्ष उसमें लग जाएंगे, विद्यार्थी जीवन ही निकल जाएगा। अष्टसहस्री पढ़ाइए ना आप, 7 साल इसमें लग जाने हैं, तब तो आपको अध्ययन करा पाएंगी। उसका सार सार निकाल के बातें कर रहे हुए कभी पूर्ण नहीं होती हैं। और उन्होंने क्या है, बुद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता है, वो पुनर्भव मानता है। आत्मा को नहीं मानता, वो पुनर्भव मानता है। जो आत्मा नहीं है तो पुनर्भव किसका? तो बोले संतति चली आ रही है नैरात्यवादी। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं। अब होता ये है, हम तो बहुत गहरे में जा चुके हैं कि जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क बहुत गहरा है बुद्धि मनुष्य की। वो तो क्या है, जैसे आप लोग युवा हैं, आप लोग से मतलब हमारा जगत के युवाओं से है। आज वर्तमान के विज्ञान ने तुम्हें मोबाइल पकड़ा दिया, तो इस सोच को सोचने वाला क्या सोचता है कि हम बहुत विद्वान बन रहे हैं और बहुत इंटेलिजेंट बन रहे हैं। ऐसा नहीं है। तुम्हारा जो सोच है, जो विकसित होना चाहिए था, विकसित होना चाहिए था, तुमने 1 घंटा उसे देखने में लगा दिया।
तो तुम वहीं वहीं घूमते रहे। इतना तुम कितना और अध्ययन कर सकते थे गहरा, उतना तुम अध्ययन नहीं कर पा रहे। जो बोल रहा है वो एक विषय को बोल रहा है, वो ग्रंथ विशाल है। ग्रंथ पढ़ोगे ना आप, एक ग्रंथ अच्छा पढ़ लीजिए, आप अनंतों की व्याख्या कर सकते हो, ऐसा है। तो अब उन्होंने एक सीमा बांध दी है, और सीमा बांधने से क्या हो रहा है, जैसे हंसी मजाक 25 कषाय, 9 कषाय, ठीक है, इनमें समय जा रहा है। इन्हें शांत कर लो, आगे बढ़ जाएगा आपका। आप लोगों से मैं देख ही लेता हूँ, आप में कितने अंतर है सब में। जो बाहर के काम में होंगे वो दिमाग उतना नहीं चल पा रहा है, भीतर का में अलग उनका दिमाग चल रहा है। गुरुजी क्या बोले हमको, भरे मन से, आप लोग तो सब थे, भरे मन से बोले तो पथरी में आचार्य, फिर बाद में थोड़ा दबा दिया था। भरे मन से क्या बोले थे, याद है आप लोगों को? बोलिए विश्व सागर जी को लोग बहुत सुनते हैं, विशेष ज्ञानी हैं। फिर धीरे से बोले हमारे सभी ज्ञानी हैं, लेकिन बोला था ना, मतलब तुम ये भी नहीं सुन रहे थे, इसका मतलब ये हुआ। बोलो क्या बोली थी, शब्द से बोलो। तो मतलब ये आचार्य ने क्यों बोला, उनको ये बात मालूम है कि ये बाहर भी रहते ना तब भी अध्ययन नहीं छोड़ा। आज सोचिए हम तुम्हारे गुरु हैं बेटा, ठीक है, तब भी कमरे में बंद कौन रहता है? हम रहते हैं, और आप लोग खुले रहते हो। कमरे में बंद रहते हैं, और बंद कमरे में फिर मालूम मैं पढ़ाई करता हूं, अध्ययन करता हूं। वो अध्ययन नहीं करेंगे आप लोग कैसे पढ़ाएंगे? तो ये जो धारा चल रही है समय नष्ट करने की, वो बड़ी घातक है आपके लिए। देखो सामान्य कथन करें तो आपके लिए, सम के साथ आपके लिए ऐसा कथन करेंगे नहीं, जिन शासन के लिए। अब समझिए इधर देखो मित्र, जब विराट में जाते आप लोग, जब विराट में जाते आप लोग, फिर देश में छटनी हो जाती है। देश के बच्चे पढ़ना चाहिए, देश के बच्चे, ऐसा शब्द बोलो, हमारे बच्चे पढ़ना चाहिए, तुम्हारे बच्चे पढ़ना चाहिए, आखिर में पढ़ेगा तो देश ही। और सारे बच्चे अनपढ़ हो गए, देश की शक्ति नष्ट हो जाएगी। तुम सुख में जीते रहो, हाँ भी विदेशी होंगे, हाँ भी दूसरे रहेंगे। बोले क्यों रहेंगे? कि तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं बचा ना। जैसे माना कि कोई एक व्यक्ति है, प्रमोद के घर में पत्नी ने बोल दिया हम भोजन नहीं बनाएंगे अब, ठीक है, ऐसा दिया भोजन नहीं बनाएंगे अब भोजन नहीं बनाएंगे अब, पर खाने वाले तो नहीं चले जाएंगे, खाने वाले नहीं जाएंगे। वहाँ बगल में कोई होटल है, उसकी बिक्री बढ़ गई, ठीक है ना, तो वो मुस्कुराएगा, बोले मेरी अचानक बिक्री बढ़ गई। अरे बिक्री तो बढ़ गई, दूसरा घर तो नष्ट हो गया। घर में भोजन बनता था तो इतना खर्च नहीं होता, श्रम होता लेकिन खर्च नहीं होता। अब श्रम कम हो गया लेकिन खर्च बढ़ गया। कुछ दिन बाद इनकी बालिकाएं बड़ी हो गई, माँ ने भोजन करना बनाना बंद कर दिया, वो बेटियां भोजन बनाना सीख नहीं पाई। माँ तो इनकी पत्नी ही नहीं बिगड़ी, उन बेटियों के साथ अहित हो गया। बेटियों से अहित नहीं हुआ, एक दो परिवार और बिगड़ चुके। मालूम चला कि दो परिवार बिगड़े, 3 परिवार हो गए, एक ये 2 वो परिवार, 3 बिगड़ गए। ये तुमने क्या कर डाला? घर में भोजन बनना चाहिए था। ऐसे ही जैसे 2-3 परिवार बिगड़ गए और सामने वाले पैसे वाले होते चले जा रहे। बोले क्यों? बोले हमारी बिक्री बढ़ गई। ऐसे भारत में उत्पादन नहीं होगा, वस्तु नहीं बनेगी तो भारत खोखला हो जाएगा और विदेशी माला माल हो जाएंगे। ऐसे अहो श्रमणो,
आपने अध्ययन नहीं किया और दूसरे अन्य जन अध्ययन करते रहे, तुम मात पूजा पाठ करते रहना और बौद्धिक विकास तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। जब बौद्धिक विकास समाप्त होगा ना, फिर तुम लोग कुछ बात करने के लायक नहीं बचोगे, हर जगह हाथ जोड़े मिलोगे, हंस दोगे, बस कुछ नहीं बचेगा। हंस दोगे। अपनी बेटा कमी कहाँ से निकलती है? हंस करके निकलती है या रो करके निकलती है? हम कमजोर हैं, हंस दिया हमने, अपनी कमजोरी दिखा दी, या फिर रो दिया, अपनी कमजोरी दिखा दी। इससे क्या होगा? इसलिए श्रवणों को अध्ययन करना चाहिए। व्याकरण, संस्कृत, प्राकृत, सिद्धांत, न्याय सब पढ़ना चाहिए। हम उस वाले पक्ष वाले आचार नहीं है कि मेरी प्रसिद्धि हो। हम अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं। अध्यापकों की प्रसिद्धि ज़्यादा नहीं हो पाई है, पर उनसे अध्ययन करने वाले लोग कलेक्टर, वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए हैं, मंत्री संतरी बन गए। बने कि नहीं बने? पर तैयार किसने किए? प्रत्येक विद्यालय के लिए अलग से वर्ष में प्रधानमंत्री के यहाँ से अलग से प्रत्येक विद्यालय के लिए पुरस्कार जाना चाहिए। इस बात पर, क्योंकि देश को तैयार करने में हाथ शिक्षकों का है। और जिन मुनि संघों में अध्ययन होता है, देश के संपूर्ण आचार्यों को उन मुनि संघों के प्रति सद्भावना भेजना चाहिए। बोले आप विशुद्ध सागर संघ, विद्यासागर संघ मत मानिए, विराग सागर संघ मत मानिए, ये संघ तुम्हारी श्रवण संस्कृति के लिए है। फिर जितने शंकराचार्य, जितने गिरी, जितने महामंडलेश्वर, जितने साधु संत हैं, उन सबको भी एक दूसरे को सद्भावना भेजनी चाहिए। बोले क्यों? हम अपने लिए नहीं कर रहे, तुम्हारे देश की संस्कृति के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे देश को ज्ञानी बना रहे हैं हम। 9 दर्शन है, तो 9 दर्शनों में आपके देश के दर्शन है, उसका हम पोषण कर रहे हैं। सो तो विराट जिस दिन लोग सुनेंगे हमारे लिए ना, समझेंगे ना, उनको समझ में आएगा कि आदमी ऐसा सोचना चाहिए, देश के लिए क्या सोच रहा है। तुम निरात बात की बात कर रहे हो ना, पर जीते तो उसी से हो जैसे शायद बात बोलता है। जीने के लिए शायद बात ही चाहिए, जीने के लिए उन्हें ही चाहिए। और विश्व रक्षा करना चाहते तो अहिंसा ही चाहिए। आप संख्या की कमजोरी मत समझिए, गुणवत्ता देखिए। बनाओ 5 किलो लौकी, प्रमोद बघार मत डालना, सिर दर्द करेगा बेटा, खाओ ओली हो लौकी। और जरा सा उसमें बघार पड़ जाता ना, बस पूरी लौकी का स्वाद बदल जाता है। ऐसे समझिए, गुणवत्ता देखना चाहिए। एक समय था जिस नगर में जैनी नहीं होते थे ना, मैं तो उदाहरण के लिए बैठा हूँ बेटा, जिस नगर में हम रहते थे ना, वो वहाँ के थोड़े ही बरासों के। तो मतलब जिस नगर में जैनी नहीं होते थे ना, तो दूसरे गांव के लोग गांव में जैनी को बसाते थे। बोले गांव में एक जैन होना चाहिए, इतना सम्मान था आपका। तो अपनी स्थान दे करके उन्हें वहाँ स्थायी करते थे। बोले आप यहाँ व्यापार करो, हम लोग किसान लोग अपना काम करते हैं, सामान तो आप ही लोग हमको दोगे ना। इतनी सद्भावना थी। जैनी का कोई नियत स्थान नहीं होता था, जहाँ व्यापार चला वहाँ बस जाते थे। पूरे देश में है, विदेश में है, ठीक है। अष्टसहस्री स्वरूप से वेद वेदक भाव आदि शून्य से सुतो गते साधनोपन्यासेन तत्र समारोह विच्छेदात् एवं समानम कुतश्चित तत्वतः। वो क्या बोल रहे हैं मालूम? हमारा जो नैरातवाद, बहिरंतस परमार्थम, नीचे देखो, बहिरंत परमार्थम, बहिरंत और परमार्थम, भाष्यंतरतम में, भाष्यतारतम से एतत् पर्यंतम, इतने पर्यंत विज्ञान अद्वैत, क्या बोल रहे हैं? विज्ञान अद्वैत अद्यपेक्षा छापी, उसकी अपेक्षा सर्वमिता योग्यम संबंधनीयम,
सर्वथा योग्य संबंध करना चाहिए। हमारा जो नैरातवाद है वो कैसा है? वेद वेदक आदि भावों से भी शून्य। कैसा है? वेद वेदक भाव आदि शून्य से। बालक देखो इधर, आप सिद्धि कर रहे जैनी कि संवेद्यम तनुमात्र, सुसंवेद्य मानना पड़ेगी। सुसंवेद्य मानेंगे तो सुपर दोनों वस्तु चाहिए हमको, सुपर संवेद्य, सुवस्तु भी चाहिए, परवस्तु भी चाहिए। तो फिर हमने क्या किया? अरे हमारा वेद भाव शून्य, हम वेद वेदक भाव से भी शून्य है, नैरात्म। तो वेद वेदक भावों से भी शून्य, तो सुगते सुगते संवित्ति। तो क्या हो? सुगते, सुगत के मत में नैरात, इस नैरातवाद की गति क्या आती है? सुगते। 3 नंबर साधनात्, वो अपने आप में ही साधन है, और अपने आप में साधन होने से इस नैरातवाद की गति, ज्ञान स्वतः किसी प्रमाण के ही हो जाता है, किसी प्रमाण के ही हो जाता है, बिना किसी प्रमाण के ही हो जाता है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जैनी कहते हैं सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सुप्राविश्वासम ज्ञानम प्रमाणम। अब सुपुरात ज्ञानम प्रमाणम, ओ अब माणिक नंदी स्वामी की प्रज्ञा देखो आप। तुम कह रहे थे स्वतः ही सिद्ध है, तो हमने क्या बोला? सुपुराविश्वासम ज्ञानम प्रमाणम, स्व पर के अर्थ को ग्रहण करने वाला व्यवसाय में जो ज्ञान वही प्रमाण है। तो हमने स्व की भी सिद्धि की है, पर की भी सिद्धि की है, वस्तु की सिद्धि की है। आपका संवेदन अद्वैत क्या है बोल रहा है? वो बिना प्रमाण के ही, और वेद वेद भाव से शून्य। अब वेद भाव शून्य की खंडन के लिए तुम्हारे परिचमकर्ता ने क्या बोला? स्वपुरार्थ विविषात्मकम, स्वपुरार्थ विविषात्मक। तुमने वेद वेद का भाव किया, विविषात्मक अर्थ क्या होता है? वेद वेद का भाव का अर्थ क्या होता है? वेद वेदक भाव, वेद तो स्वपूरा विविषात्मकम, स्व अपूर्थ, अपूर्थ को तो स्वपूर्व विविषात्मक। अभी घटमान थोड़ी देर से जाना, अभी तुमको वेद वेदक भाव में स्वपूरार्थ पर अपूर्थ, स्व के पर के अपूर्थ को जो वेद वेद विविषात्मक है वो कौन है? वो प्रमाण है। तो प्रमाण में वेद वेदक भाव है ना। आप क्या बोल रहे हैं? हम प्रमाण भी नहीं मानते और वेद वेदक भाव भी नहीं मानते। जब प्रमाण भी नहीं मानते, वेद वेदक भाव भी नहीं मानते, तो हमारा नैरात्म की सिद्धि हो रही है। तत्प्रमाणम स्वतः परताश्च। और आप जब ये सब पढ़ते ना तो परिचम पे प्रसन्नता आती है। क्या सूत्र लिख दिया? स्वपुरार्थ विविषात्मक ज्ञान प्रमाण तथा प्रमाण स्वतः परताश्च। तत्प्रमाणम, वो प्रमाण जो है ना स्वतः परता है। अभ्यास दाम स्वतः, अनभ्यास दाम परता। ठीक है? गजब, आनंद। इसलिए तत्व समारोप बला समारोप विवच्छेद व्यक्ति समानम कुतश्चित समारोप। तो वो जो क्या हो रहे थे, नैरात बात की गति ज्ञान स्वतः प्रमाण की होती है। नैरात बात की सिद्धि के लिए जो हेतु का प्रयोग किया जाता है वह नैरात बात विषय का समारोप को विवच्छेदार्थम। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? वो जो नैरात्मक का विषय जो समारोप की विच्छेदार्थ दूर करने के लिए समझना चाहिए। किसको? जो हम फिर नैरातवाद की सिद्धि के लिए हेतु का प्रयोग किया गया है। नैरातवाद की सिद्धि जो हेतु दिया गया है तो साधनोपन्यास है ना, साधन नहीं हेतु, साधनोपन्यास है। जो साधन को उपन्यास किया गया, न्यास किया गया है, वो क्या है? तत्र समारोह विच्छेदार्थम, समारोह विच्छेद करने के लिए। तो देखिए ना, अनिश्चितो पुरार्थ दृष्टोपि समारोह ताद्रक। कभी मैं अपने आप में खुश होता हूँ, कभी गुरुजी पे खुश होता हूँ, कभी आगम पे खुश होता हूँ। मांडिक नदी, बेटा सुनो, हमको एक एक दिन आंखों के सामने झलकने लगती है। जिस दिन
बाबरी मस्जिद गिरी थी ना, उस दिन हम थे साहेगढ़ में, साहेगढ़, और ये परी चमकसूद पढ़ रहे थे। और फिर साहेगढ़ की पहाड़ियों पर जाकर के हम रटते थे, तत्प्रमाणम स्वतः पढ़ता, तत्प्रमाणम स्वतः पढ़ता, ऐसे रटते थे। कातंत्र, बस कातंत्र, ये बस यही रटते रहते थे पहाड़ियों पर, हिलते जाओ रटते जाओ, याद करे थे। याद करो भले भूल जाओ, पर भी याद रहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन कोई विषय आ जाता ना, मैं कातंत्र के सूत्र बोल देता तुरंत। बताओ इतने सारे सूत्र याद किए थे हमने, ठीक है। मतलब परार्थकम, परार्थम, सर्वासिद्धि, टीका याद की थी हमने। अब ऐसा है, याद करो, कुल मिलाकर हमने क्या देखा, अध्ययन करने के लिए हमारे अंदर प्रमाद नहीं है, आलस नहीं है। जैसे बिहार होता ना, जगू ना तो मैं आनंद आता, बिहार करूंगा, सुबह जग करके आनंद आता, मैं ये पढ़ूंगा। पेंसिल ढंग की आ जाए ना तो अलग से हाथ घूमने लगता, अब लिखूंगा। आज हमने लिखा, वो रिफिल समाप्त हो गई थी, ठीक है। ऐसे अपनी प्रशंसा के लिए नहीं सुना रहा आपको, आपने शक्ति भरने के लिए सुना रहा है। मतलब जगत के प्रपंच से अपने आप को दूर रखा, ठीक है, आध्यात्मिक जीवन जी रहे, परंतु तत्व के ज्ञान कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं। और तब तक करना मुझे, तब तक केवली न बन जाए। अगले वो भी अध्ययन ही करेंगे ना, स्वर्ग जाएंगे तब भी अध्ययन करेंगे, स्वर्ग जाएंगे तब भी अध्ययन करेंगे। हो, अरे हमको स्वर्ग जाकर एक विचार हमारा बताऊंगा आप लोगों को। हमारा विचार ये है कि मैं विदेश जाऊं। अरे स्वर्ग का देव भाई, नित्यादेश स्वर्ग जाऊं, विदेश जाऊं। विदेश में क्या करना हमको, सबसे पहले हमें जो हमारा मूल आगम स्रोत है द्वादशांग, उसके दर्शन करना। क्योंकि आज हमारे धर्म परंपरा में विच्छिन्न हो गया है, और जिनके पास है वो सत्य नहीं है। श्वेत पट परंपरा में द्वादशांग मानते हैं, वो 100% मिश्रित है। क्योंकि आर्य मंचू नांगस्ती, आर्य मंचू ने स्वयं लिखा, हमने पढ़ा अपनी आंखों से, कि जो महावीर की शुद्ध वाणी है वो ये लिखी नहीं गई, न आचारांग में, न स्थानांग में, न सम्मयांग में, न 10 विकल्प में, ये सब संकलन है। तो हमको सबसे पहले तो केवली के दर्शन करना है, सिमंदर स्वामी के, और फिर हमको जो द्वादशांग हमारा सुरत है उसके दर्शन करना है। हमें और कोई आकांक्षा नहीं है, ज्ञान पे पासा है। केवल ज्ञान प्राप्त कर भी लेंगे, उसके पहले हमें सुरत का आनंद लेना है, पूर्ण सुरत। हाँ लगा सकते हैं, देवता ध्यान लगा सकते हैं, नहीं तो चौथा गुणस्थान नहीं बनेगा। करुणानियोग से मिलो, देवता ध्यान लगा सकते हैं। करुणानियोग कैसे बनाएंगे आप, सम्यक दृष्टि जीव, चतुर्थ गुणस्थान में ध्यान होता कि नहीं होता है? नहीं, भद्र ध्यान होता है, अलग अलग आचारों की विवक्षा है, आज्ञा विचय, विभाग विचय, ये तो ध्यान होती है, ठीक है। तो ठीक है, अब ये पिंडत पदस्थ ये वाले धारणा वाले ध्यान तो वो भी कर सकता है। रूपातीत निरंजनम, अब एक विकल्पांतक रूपातीत तो कर ही सकता है, ठीक है। शेष अब आगे विचार करेंगे।